जय हिंद साथियों, मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ एकेडमी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या है और प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। सबसे पहले देखिए कि प्रतिबिंब है क्या। मान लीजिए रात का समय है, अंधेरा है और हम दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उजाला करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे हाथ में टॉर्च है, हम टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च कहाँ जलाया जाए, दर्पण पर कि चेहरे पर, ताकि हम अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाए। तो वही सही जवाब है कि जब हम इस टॉर्च को अपने चेहरे पर जलाएंगे तो हम दर्पण में अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाएंगे। अब सवाल ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अपने चेहरे पर टॉर्च जलाते हैं तो हमारे चेहरे पर पड़ने वाला प्रकाश हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर दर्पण पे पड़ता है और तब ये दर्पण हमारे चेहरे का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब प्रतिबिंब है क्या कि किसी भी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब क्या है? तो किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब है हमारे पास दो प्रकार के, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि अगर किसी वस्तु से किरणें चल रही हैं, इनका परावर्तन हुआ या अपवर्तन हुआ और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ये किरणें वास्तव में मिल रही, मतलब किसी बिंदु पर वास्तव में ये किरणें मिल रही हैं, तो इस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंबों की खासियत है कि वास्तविक प्रतिबिंबों को हम पुनः पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब, अगर किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिल रही हैं लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की खासियत है कि आभासी प्रतिबिंबों को हम पुनः पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इन्हें हम पुनः पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर न मिलती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इन प्रतिबिंबों को पुनः पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तो है कि प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। अभी हम गोलीय दर्पण के प्रतिबिंबों को बनाएंगे। गोलीय दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें प्रतिबिंब बनाने के नियम ज्ञात होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम कि अगर हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है, हमने बताया था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। दोनों पे चर्चा कर रहे हैं। पहले हम लेके चलते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण, यहाँ ध्रुव, और इस गोले को पूरा करेंगे तो वक्रता केंद्र सामने मिलेगा। ये मुख्य अक्ष। अगर हम इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारे तो ये किरण फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष
भाई इस गोले को पूरा करोगे तो फोकस भी इधर मिलेगा, वक्रता केंद्र भी इधर मिलेगा। इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम किरण आपतित करें तो क्या ये फोकस से होकर जा पाएगी? क्योंकि इधर तो हमने पॉलिश कर रखा है। ये किरण फोकस से जाती नहीं है, बल्कि हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती। तो ये पहला नियम है हमारा। पहला नियम क्या? कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहां हमारे अवतल दर्पण में ये किरणें वास्तव में फोकस से होकर जा रही हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में ये किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम पहले नियम का अपोजिट है। दूसरा नियम कह रहा है कि अगर हमारे पास ये अवतल दर्पण है और कोई किरण है जो इस अवतल दर्पण के फोकस से होकर जा रही है, तो ये किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन यही अगर हम उत्तल दर्पण लेके चलें तो उत्तल दर्पण में फोकस तो दर्पण के पीछे है, तो इसके फोकस से किरण क्या हम गुजार पाएंगे? ये किरण फोकस तक पहुंचेगी नहीं। मतलब फोकस की ओर जा रही है लेकिन फोकस पर पहुंच नहीं पा रही है, और ये भी जब दर्पण से परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब दूसरा नियम कि गोलीय दर्पण से फोकस से होकर जाने वाले या गोलीय दर्पण के फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दूसरा नियम क्या है कि गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले, फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाने वाली, फोकस की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब बात करें तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या है? तो ये हमारे पास अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष और ये ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी या फिर फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा। तो तीसरा नियम कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसके मार्ग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, जिस मार्ग से होकर आई थी उसी मार्ग पर ये क्या होगी? वापस लौट जाएगी। सेम यही चीज हमारे उत्तल दर्पण में भी है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दोनों पीछे हैं। मतलब हमारे अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब तीसरा नियम क्या हुआ कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली
या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। मतलब तीसरा नियम क्या है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तीनों नियम कंफर्म है। पहला नियम कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है।